अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। एटलीस्ट मुझे तो ठंड लग रही है बिकॉज सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। सो यस, हैप्पी संडे वंस अगेन। मैंने सोचा आज मैं कुछ क्लिनिकल डिस्कस नहीं करने लगी। पहले आज करने लगी थी मैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, बट मैंने सोचा कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक वीक बाद या 2-4 दिन बाद भी डिस्कस हो सकता है। समथिंग दैट वाज बगिंग मी सो मच, अपने फ्रेंड्स की, अपने एक्वेंटेंसेस की, अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की, यानी इंस्टा स्टोरीज देख देख के वो एक चीज को बड़ा बूस्ट करते हैं। और ये मैं चीज बड़ी देर से नोटिस कर रही हूँ कि जी हम एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। और मैं जब भी जाती हूँ कैफे में अपने लिए तो मोस्टली चने उठाने या फिर कुछ न्यूट्रिशियस उठाने, तो मैं देखती हूँ कि जी बच्चे जो है 2-2, 3-3 एनर्जी ड्रिंक्स उठा रहे हैं, एक के बाद दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स, बच्चे यानी स्टूडेंट्स एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो पी रहे हैं। तो ये ट्रेंड यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है और इस बात को रिसर्चेस जो है वो बैकअप करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज एनर्जी ड्रिंक्स का कच्चा छट्टा खोल दूं और ये बताऊं कि मैं एनर्जी ड्रिंक्स को कभी एंडोर्स नहीं करती। मुझे लोग अप्रोच भी करें तो एंड ओवर माय डेड बॉडी मैं कभी भी किसी एनर्जी ड्रिंक को, किसी कोल्ड ड्रिंक को, किसी कोला ड्रिंक को, किसी पैकेज फ्रूट जूस को एंडोर्स नहीं करूंगी, बिकॉज जो चीज गलत है वो गलत है। तो आज बात करते हैं कि एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक्स की जरूरत नहीं होती है, खुद को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है और हाइजीनिक रहने की जरूरत होती है। बात करते हैं जी एनर्जी ड्रिंक्स पर। एक खतरनाक स्टैटिस्टिक से बात शुरू करती हूँ। स्टैटिस्टिक्स है 2011 की रिसर्च का कि मोर यूएस में कि 20,000 से ज्यादा उस साल इमरजेंसीज जो रिपोर्ट की गई हैं, जो ऑलमोस्ट डेथ टोल तक पहुंच रही थी, वो आपके पास वो लोग थे जो एनर्जी ड्रिंक्स की, जी हाँ किसी ड्रग की नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स की ओवरडोज से वहां तक पहुंचे थे। और जब उन एज ग्रुप्स को चेक किया गया तो उसमें जो सबसे पॉपुलर एज ग्रुप था वो 18 से लेकर 25 साल तक के लोगों का था, और जो सेकंड पॉपुलर एज ग्रुप था वो 26 साल से लेकर 39 ईयर्स यानी 39-40 साल तक के लोगों का था, यानी बेसिकली यंगस्टर्स का था। और जो सबसे पॉपुलर था वो एक्सट्रीम यंगस्टर्स का था। ये स्टैटिस्टिक्स और ये पूल जो है ये सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है। हमारे पास सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री बेवरेज जो है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की, वो इस वक्त ये कहना ओवर स्टेटमेंट नहीं है, मुबालगा राय नहीं है, वो हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स है। और उसकी रिस्पॉन्सिबल है लैक ऑफ अवेयरनेस और इररिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग बाय द मीडिया एंड बाय सो मेनी फेमस पब्लिक फिगर्स इन द मीडिया पॉजिटिवली, कि वो लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव इंडोर्समेंट बन गई है। जब आप एड्स देखते हैं कि पूरे दिन की थकावट के बाद आपको क्या चाहिए, एक रिफ्रेशिंग ब्ला 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 एनर्जी ड्रिंक, किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं लूंगी, सारी ब्रांड्स का आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, और जब आप ये चीजें बहुत जानी मानी फिगर्स को करते देखते हैं तो समहाउ ये आपके बैक ऑफ माइंड एक सबकॉन्शियस स्टिमुलेशन देना शुरू कर देती है कि यस दिस इज समथिंग दैट माइट बी गुड। या जब आप देखते हैं कि सुबह फ्रेश होने के लिए आपने एक एनर्जी ड्रिंक लिया है, या आप कॉलेज के कैफे में स्टूडेंट्स जैकेट्स में हंसते भागते जा रहे हैं, या आप एड्स में देखते हैं और एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं और वो उसको फ्रेश कर देती है, वो उसकी एक्टिविटी जो है बिजली का निशान आ जाता है, साथ ही वो बिजलियों की तरह कड़कना शुरू कर देते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ दिस माइट बी समथिंग गुड। नो, दिस इज नॉट गुड। स्टॉप दिस इररिस्पॉन्सिबल एंड अनएथिकल मार्केटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनर्जी ड्रिंक्स के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर नॉट एफडीए रेगुलेटेड, यानी एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं, इट इज, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इट इज नॉट स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, इट इज नॉट अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इट इज नॉट regulated by FDA. These companies can add into drinks whatever they want, how much they want, जितनी अमाउंट भी वो चाहें वो डाल सकते हैं, because it is not regulated by any authority. हाँ, ये जो आपके पास बेवरेज इंडस्ट्री है ये इस बात को सपोर्ट करती है कि इसमें हमने कैफीन का कंटेंट जो है वो लेस देन 500 मिलीग्राम लिखा हुआ है। सिंस डेली जो कैफीन का कंटेंट है, अब मैं साइंटिफिक बातों की तरफ आ गई हूँ, वो 400 मिलीग्राम तक रिकमेंडेड है, ठीक है। तो यानी ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप एक टाइम पे कैफीन का कंटेंट मोर देन 200 मिलीग्राम करते हैं, और बहुत सारी बेवरेजेस में इट रेंजेस फ्रॉम 200 to 500 मिलीग्राम डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, तो ये आपको कैफीन इंटॉक्सिकेशन कर सकता है। और कैफीन इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स बहुत स्वेर होते हैं, मसल ट्रेमर हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपके पास जीआई डिस्कंफर्ट हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, आपके पास वॉमिटिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, यानी कि दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है, जिन लोगों को कैफीन इंटॉक्सिकेशन होती है। कुछ लोगों में टेंडेंसी ज्यादा होती है कैफीन इंटॉक्सिकेशन की, ये भी मैं आगे बात करूंगी। और मोर ओवर एनर्जी ड्रिंक्स में सिर्फ कैफीन नहीं होती है, एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर भी होता है जो कैफीन के इफेक्ट को किस तरह बढ़ाता है ये भी मैं आगे बताऊंगी। एनर्जी ड्रिंक्स में ऐसे बहुत ज्यादा केमिकल्स भी होते हैं आपके
पास, जो कि एनर्जी ड्रिंक्स का जो कैफीन का असर है उसके अंदर, उसको मजीद पोटेंशिएट कर देते हैं। तो ये आप सिर्फ एक दिन की जो रिकमेंडेड अमाउंट है 400 मिलीग्राम वो नहीं ले रहे, उससे बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फिर जो बच्चे, जो बिकॉज मोस्टली जवान लोग ले रहे हैं, जो जवान लोग आपके पास एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, वो दिन में एक कैन नहीं उठा रहे हैं, वो दिन में कई कैन उठा रहे हैं। इतना मैं आपको बता दूं कि कैफीन के अदरवाइज काफी बेनिफिट्स भी हैं अगर आप उसको ब्लैक टी से लेते हैं, ब्लैक कॉफी से लेते हैं। लेकिन जो एनर्जी ड्रिंक है, ये आप एक केमिकली लोडेड कैफीन ले रहे हैं, ये आप अच्छी कैफीन नहीं ले रहे हैं, ये किसी भी तरह आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आप वंस इन अ ब्लू मून, महीने में 1-2 बार तो ले सकते हैं, लेकिन आप इसको डेली बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये एडिक्टिव भी है। ये भी कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। इतना मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कैफीन के कंटेंट से बात करते हैं कि आपके पास जो एक कोल्ड ड्रिंक होती है, हल्की कोल्ड ड्रिंक कितनी बुरी है, मैं आपको उसकी कितनी बुराइयां करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बुरी है, ठीक है। उसमें आपके पास कैफीन कंटेंट एक कोल्ड ड्रिंक में 35 मिलीग्राम होता है, और इसमें सोचे 500 मिलीग्राम तक होता है। आपके पास जो एक ब्लैक टी होती है उसमें आपके पास 25 से 40 मिलीग्राम कैफीन कॉन्टेंट होता है। आपके पास जो एक कप ऑफ कॉफी होता है उसमें आपके पास मैक्सिमम 165 मिलीग्राम कैफीन कॉन्टेंट होता है। तो इसमें कितना ज्यादा है। और मोर ओवर जो आपके पास एक कॉफी का कप होता है उसमें लेस देन 5 कैलोरीज होती हैं। इसमें आपके पास समझे कि 2 कैंस अगर आप लेते हैं तो आप 550 से 650 कैलोरीज ले रहे हैं, जो कि कितनी ज्यादा है, और वो भी आप कितनी अनहेल्दी फॉर्म में ले रहे हैं। मोर ओवर ये आपके पास कैफीन क्या करती है, अब कैफीन आपके पास नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, एक्साइट करती है। आपके पास ये आपको एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन देती है आपके एड्रिनल सिस्टम की, जिसकी वजह से आपकी अवेयरनेस और अलर्टनेस बढ़ाती है। और ये आपका जो फील गुड हार्मोन है डोपामीन, उसको बढ़ा देती है। अब ये जो डोपामीन की आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। जब हम डोपामीन को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं, अब क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन एक्चुअली बाद में डोपामीन की डेफिशिएंसी कर देती है। अब जैसे ही बॉडी में वो डेफिशिएंसी किक करती है तो यू फील बैड, आप एजिटेटेड फील करते हैं, आपका मूड खराब फील होता है, ठीक है। और अगर ये दिन के दोपहर के किसी हिस्से में हो तो इसको स्पेशली कहते हैं आफ्टरनून क्रैश, देन यू वांट टू हैव मोर। अब क्योंकि इसके इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड होते हैं तो इसके 2 ही नतीजे होते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में उसकी कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं, या आपका मूड खराब रहना शुरू हो जाता है। मूड खराब रहना कोई अफोर्ड नहीं करता, तो आप उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, तो आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, जिसमें आपके जो डोपामीन, आपके गुड हार्मोन का रिलीज है, वो आपके सिर्फ इस सोर्स पर डिपेंड करना शुरू कर देता है, जो आपके पास कैफीन से आ रही है, और कैफीन के साथ शुगर से भी आ रही है। अब आ जाते हैं शुगर, इसमें आपके पास क्या करती है। शुगर भी आपके पास, आप देखेंगे, आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं पी, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जिंदगी में हाथ नहीं लगाया कभी एनर्जी ड्रिंक को। मैं कॉन्फिडेंटली पब्लिकली बोल सकती हूँ, किसी ने मुझे देखा हो तो आके मुझे पकड़ ले, ठीक है जी। अब मैंने ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने पढ़ा और मैंने लोगों से सुना, 10 मिनट में आप इसका इफेक्ट हिट करता है। जब शुगर आपके टेस्ट बड्स को हिट करती है, ठीक है, तो वो इमीडिएटली आपके दिमाग को, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट भी करती है, और डोपामीन कैफीन से भी रिलीज हो रहा है, और डोपामीन आपके पास यहां से भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो शुगर होती है हमारे पास, ये हमारे पास वो शुगर नहीं होती जो नॉर्मली हम खानों से लेते हैं। जो हम नॉर्मली खानों से शुगर लेते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जो कि हमारे मसल्स को फ्यूल प्रोवाइड करती है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना काम कर सकें। ये वाली शुगर हमारे पास क्या करती है, ये वाली शुगर हमारे पास डेक्सट्रोज की फॉर्म में होती है, पीछे इसके कैन पे भी पढ़ लीजिएगा, फ्रुक्टोज की फॉर्म में होती है, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की फॉर्म में होती है। ये हमारे पास डायरेक्ट पोर्टल वेन से लिवर में जाती है, और लिवर में जाके ये फैट सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाती है। और ये वाली जो शुगर होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके मोटापे, बेली फैट के लिए, और ये वाली शुगर जो है ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है फैटी लिवर के लिए। फैटी लिवर एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है, जो कि आके इतनी सारी बीमारियों की जो आपके पास है वो जड़ है, और अल्टीमेटली ये फिर आपके पास टाइप 1 डायबिटीज और ये सारी चीजें जो है इसके लिए भी करती है। एक मैं आपको बात बता दूं, अब मैं जरा पहले साइंटिफिकली इसके बुरे इफेक्ट्स पे बात कर लूं, फिर मैं आगे ये भी बताऊंगी कि अब अगर आप ये करें तो आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको करती है, मैंने अभी आपको बताया है कि एड्रेनल अगर आप इसको क्रॉनिकली कंज्यूम करें ओवर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 ईयर्स, ठीक है, चाहे आप जवान भी, आपको हाइपरटेंसिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट करिए, आपका कॉर्टिसोल रिलीज करिए। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपके एंग्शियसनेस जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। नंबर 2 चीज, ये आपके अंदर स्ट्रोक, जो हेमरेज है, 5 स्टडीज, ये रिसर्चेस कहती है, मैं नहीं कह रही, 500% रिस्क जो है स्ट्रोक का और हेमरेजेस का बढ़ जाता है आपके पास एनर्जी ड्रिंक्स जो है उसको कंज्यूम करने से। नंबर 3 आपके पास हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ाती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। जब आप क्रॉनिकली शुगर और कैफीन कंज्यूम करते हैं इस तरह कंसंट्रेटेड फॉर्म में, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरीज होती है, उसको सख्त कर देती है, उसकी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देती है। उस वजह से ब्लड जो है उसमें से आसानी से फ्लो नहीं कर पाता, तो उसमें कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के क्लॉग्स और डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेमरेजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी होते हैं।
नंबर 4, इसका एडिक्टिव पोटेंशियल भी है। क्यों? हमारा ब्लड जो है वो 1 टीस्पून से ज्यादा शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी उसने उस फौरन फ्यूल अप करने के लिए भेजना है। जब हम अपने ब्लड में जरूरत से ज्यादा, क्योंकि इसमें 3 टीस्पून से लेकर 14 टीस्पून तक शुगर होता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। ओ गॉड, इमेजिन 14 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, अब जब इससे ज्यादा शुगर हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी फौरन जो है पेंक्रियास को कहती है इंसुलिन रिलीज करो। इंसुलिन क्या करता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है एकदम, और वो जल्दी जल्दी शुगर को ना सेल्स के अंदर पंप करना शुरू कर देता है। वो जल्दी जल्दी जब शुगर को सेल्स के अंदर पंप करना शुरू कर देता है तो ये एक ओवर एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स दे देता है आपकी ब्लड की शुगर अंदर फेंकने को। ये जरूरत से ज्यादा शुगर अंदर फेंक देता है और उसकी वजह से एकदम बंदे को हाई के बाद लो फील होता है, जिसको आप पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। यानी एकदम बंदा हाई होने के बाद लो हो जाता है क्योंकि शुगर ज्यादा गई होती है, तो इंसुलिन डिफेंसिव होकर हाइपर एक्टिव होकर ज्यादा शुगर ब्लड से सेल्स के अंदर फेंक देता है और ब्लड शुगर लो हो जाती है। एंड देन यू आर कंफ्यूज्ड एंड देन यू आर फटीग्ड। और मोर ओवर ये एनर्जी ड्रिंक्स आपकी बॉडी में विटामिन B1 थायमीन के लेवल्स भी कम करती है। थायमीन का काम क्या है? थायमीन का काम ये कि वो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जब हमारे पास बॉडी में थायमीन कम हो जाएगा तो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, बॉडी कंफ्यूज्ड है कि उसको एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो आपकी एडिक्शन और बढ़ती जाएगी, आप और ज्यादा इसको कंज्यूम करते जाएंगे। मसल वीकनेस भी होती है इससे आपके पास, वो इसलिए क्योंकि रेगुलर शुगर तो इसमें है नहीं जो कि मसल्स में एनर्जी के लिए यूज होता है। मैंने अभी आपको बताया इसमें वो शुगर है जो बेली फैट और फैटी लिवर करता है। ऊपर से आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम भी कम कर देता है। B1 कम करने के साथ साथ पोटेशियम आपकी नर्व मसल कोऑर्डिनेशन के लिए, हार्ट रिदम के लिए, मसल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम आपके पास वो मिनरल है जो हमारी रेस्पिरेशन कराता है, हमारे जो सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसने खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसको पंप करता है ताकि वो मसल्स और नर्व्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इन दोनों मिनरल्स को आपके पास ये जो स्यापा बीमारी पैनी एनर्जी ड्रिंक है ये इन दोनों को कम कर देती है। अगली चीज फटीग। फटीग ये आपके पास किस तरह करती है कि हमारे पास बॉडी में इसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। प्लीज मेरी डायबिटीज की वीडियो देखिए पहली वाली, उसमें मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपके पास क्या होता है कि जब हमारे पास सेल्स जो के अंदर इंसुलिन शुगर फेंकी जा रहा है, सेल्स तंग आ जाते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं, वो इंसुलिन को काम करने ही नहीं देते आखिरकार, और वो उसको अंदर शुगर फेंकने ही नहीं देते। अब शुगर ब्लड में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को आप कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी सेल्स इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो गए, उन्होंने इंसुलिन को ना कहना शुरू कर दिया। इस चक्कर में दो चीजें होती है, जब ब्लड में शुगर हाई होते हैं, एक आप डायबिटीज के शिकार होंगे और नंबर 2 आप फटीग्ड होंगे, क्योंकि जब सेल्स इंसुलिन को रेजिस्टेंट होंगे और वो अंदर शुगर को नहीं आने देंगे तो शुगर के साथ ब्लड ने जो और न्यूट्रिएंट्स लाने थे, जो सेल्स की एनर्जी के लिए जरूरी थे, वो भी नहीं आएंगे और अब आपको होगी फटीग, अब आपको होगा लॉस ऑफ मेंटल फोकस और आपको एक कंडीशन होगा ब्रेन फॉग, जिसका मैं अपनी कीटो डाइट में, समा चैनल में और डिफरेंट चैनल्स में जिक्र भी कर चुकी हूं, वो भी जरूर देखिएगा। ब्रेन फॉग की कंडीशन भी आपको डेवलप होगी। इनसोम्निया, नींद भी नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जरूरत से ज्यादा है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो बॉडी में मेलाटोनिन कम होता है। मेलाटोनिन इज द रिलैक्सिंग एंड स्लीप हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉर्टिसोल ज्यादा होगा, यू विल फील एंग्शियस, यू वोंट बी एबल टू स्लीप, हेडेक्स, क्योंकि कैफीन और शुगर दोनों एडिक्टिव हैं। तो जब ये आपसे दूर होंगे, ठीक है, तो आपके पास हेडेक्स होंगे क्योंकि इनका आपके पास विड्रॉल होता है। पैल्पिटेशंस, आपने अक्सर सुना होगा, कुछ बच्चे लोग, स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, हम लोग आपस में कॉलीग्स बातें कर रहे होते हैं कि यार मुझे कॉफी पी के पैल्पिटेशंस होती है, तुम्हें कॉफी पी के नहीं होती। उसकी रीजन एक होती है, इस पर अगर कोई चाहेगा कि मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं, मुझे बता दिएगा, मैं कर दूंगी। देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन ऑफ एडिनोसिन रिसेप्टर्स इन डिफरेंट पीपल। कॉफी जो होती है ना, वो आपके पास एक सर्टेन काइंड ऑफ रिसेप्टर्स ब्लॉक करती है जिसकी वजह से आप एक्टिव होती हैं। अब ये रिसेप्टर्स डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ लोगों में रिसेप्टर्स इस तरह के होते हैं, उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है एंग्जाइटी और पैनिक अटैक डेवलप करने की कैफीन से, तो उनको यूजली पता लग जाता है क्योंकि मॉडरेट डोजेस पे भी उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको तो इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रग इंटरैक्शंस, वो लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो लोग स्पेशली जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, वो हाथ भी न लगाएं इसको, ठीक है। वो लोग जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो लोग जो आपके पास ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वो लोग जो आपके पास मसल रिलैक्सेंट्स ले रहे हैं, और वो जो आपके पास किडनी की मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो प्लीज एनर्जी ड्रिंक्स ना लें। और मोर ओवर हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि अल्कोहलिज्म इज अ प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे, ये लानत हमारे यहाँ पर है। तो जो लोग अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक्स को आदत होती है कि वो एनर्जी ड्रिंक्स को मिक्स करते हैं, तो अल्कोहल खुद भी एक लानत बहुत है आपको तबाह बर्बाद करने के लिए। लेकिन अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स जो है उसको साथ मिक्स करेंगे तो याद रखें अल्कोहल डिप्रेसेंट है और एनर्जी ड्रिंक जो है वो स्टिमुलेटर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। ये आपको इमरजेंसी तक तो क्या, ये आपको किसी दिन खुदा ना खास्ता मौत के किनारे तक भी पहुंचा सकता है। तो प्लीज इससे जो है वो आप
आपको रेज करें। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं या तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी और अलर्टनेस चाहिए, तो आपको कहाँ से लेनी चाहिए। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि कॉफ़ी इन मॉडरेशन तारीफ के काबिल है, उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मॉडरेट डोज ऑफ कैफीन इज गुड फॉर यू, ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कैफीन अच्छा नहीं होता, स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, जैसे कुछ एलर्जीज होती हैं, जैसे आपके पास कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स के पेशेंट्स होते हैं उसमें। अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए मॉडरेशन में दिन में 1-2 कप ऑफ कॉफी आर एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर अलर्टनेस। कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स का कोई मुकाबला नहीं है, इट इज केमिकली लोडेड ड्रिंक, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव तरीके क्या अलर्टनेस के। सबसे पहले तो ईट होल फूड्स, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो आपके लिवर को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट सैशेज लें आप, जिसमें आपके पास पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में जब अच्छी क्वांटिटी में होता है, आपको एंड्योरेंस भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी, मेंटल फोकस भी मिलेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी। जो पोटेशियम है वो आपकी नर्व मसल कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ाएगा, आपकी आफ्टर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाएगा। और इसके अलावा आप लोग जो है व्हीट ग्रास और लेमन ग्रास टी लें, इसमें आपके पास विटामिन सी होता है और क्लोरोफिल होता है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाता है, आपके एनर्जी लेवल्स जो है उसको तेज करता है। न्यूट्रिशनल यीस्ट आप कंज्यूम करें, इसमें विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स होता है और B1 आपकी एनर्जी भी बढ़ाता है, स्लीप पैटर्न्स भी बढ़ाता है। और मोर ओवर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाता है जिन लोगों को ज्यादा शुगरी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेने से, उनको मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, महीने में 10 या 12 दिन। इट इज द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योरसेल्फ। इससे आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिस कैफियत को मैंने अभी बयान किया है, वो भी आपके पास कम होती है। इससे आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो भी बूस्ट होते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी में कंडीशन क्रिएट करती है जिसको आप कहते हैं माइटोफेजी, यानी बॉडी में जितने भी डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिन्होंने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी थी, वो रिसाइकल होना शुरू हो जाते हैं और वो नए माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस होते हैं। सो दीज आर ऑल द हेल्दी वेज टू रिमेन एनर्जेटिक। प्लीज एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, मैं अक्सर कहती हूँ कि तेज जाना जरूरी नहीं है, दूर तक जाना जरूरी है। तो दूर तक जाना पॉसिबल ही नहीं है सिवाय इसके कि जो आप रास्ता अपनाएं वो हेल्थ के असूलों के मुताबिक हो, वो दीन के असूलों के मुताबिक हो। और यस, दैट्स इट। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका ख्याल रखूंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी क्लिनिकल डिजीज या क्लिनिकल एलिमेंट के साथ होगी। और जाते जाते मुझे एक और बात याद आ गई कि एनर्जी ड्रिंक्स के पीछे ये जो टॉरिन लिखा होता है और लिखा होता है दिस इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, टॉरिन को एनर्जी ड्रिंक से लेने की कोई जरूरत नहीं है। टॉरिन यस इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, या आपकी दिल की एक्टिविटी के लिए चाहिए, मसल की एक्टिविटी के लिए चाहिए, लेकिन वो ये कैफीन और शुगर में मिक्स नहीं चाहिए। और टॉरिन आपको मीट से भी मिल सकता है, टॉरिन आपको फिश से भी मिल सकता है, और बहुत अच्छे हेल्दी सप्लीमेंट्स भी उसके अवेलेबल है। सो डोंट फॉल फॉर एनर्जी ड्रिंक्स। ये सब इसके नुकसानात हैं जो कि कुछ सालों की कंजम्पशन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जवानी है तो बर्दाश्त हो रहे हैं, मिड 40s के बाद बर्दाश्त नहीं होंगे। हेल्दी खाएं और माइंडफुल रहें कि आप क्या कंज्यूम करें, इस बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं। ये कचरा नहीं है, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैव अ ग्रेट संडे अहेड। अल्लाह हाफिज।